अभी खोबरागड़े साहब के लिए भी आए दिन चर्चा में रहते हैं। हाँ, किसी बिल्डर के साथ घंटों बैठते हैं। पब्लिक आयुक्त का भी उसमें पार्टनरशिप है, खोबरागड़े साहब का पार्टनरशिप है, क्या है, कमिश्नर, टाउन प्लानर सब मिलके हैं उसमें, भागीदारी संस्था में है क्या? लिख लीजिए मेरे से, आने वाले समय में सबसे बड़ा स्कैम TDR घोटाला TP के अंतर्गत होगा। इस देखिए, अभी पंजाबी के साथ राष्ट्र कल्याण पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आए लेते हैं एक मुलाकात राष्ट्रीय कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश तिवारी जी। आप सभी शहरवासी को पता होगा, जब भी प्रकाश मूले की हमने न्यूज़ चलाई थी, रात को 10 बजे चली थी वो न्यूज़, और सुबह को शैलेश तिवारी जी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जाके कॉरपोरेशन जाके पहुँचे, और वहाँ पर जो 4 अधिकारी जो अवैध तरीके से काम कर रहे उनको रंगे हाथ पकड़ा, उनको पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट की और उनको पुलिस के हाथ सौंपा गया। आज फिर से तिवारी जी फिर से एक और बार ललित खोपड़ागड़े इस प्रकार की हरकतें इनकी नज़र आ रही है कि शहर में जो प्लान पास हो रहे हैं उसके अंदर जो धांधली की जा रही है, उसको जो कानून और जो कानून को ताक पे रख के जो खाली आंख बंद करके कुछ पैसों के लिए हमारे शहर को फिर से एक और धोखाधड़ी की तरफ मोड़ना। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो हमारे देश के और हमारे शहर के, आपकी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो एक जवाबदार पार्टी है। आप इस विषय को कैसे देखते हो और आप इस विषय में किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? ऐसा है, मूले साहब का तो आपके सामने है, आज वो निलंबित हैं। हाँ, ये आपके सामने है। अभी खोबरागड़े साहब के लिए भी आए दिन चर्चा में रहते हैं। हाँ, किसी बिल्डर के साथ घंटों बैठते हैं, पब्लिक मिलने आती है, उनके छोटे मोटे काम रहते हैं और साइड में ही रह जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटा कैबिन में रहते हैं। बीच में आयुक्त साहब को भी बोला, मैं ऐसा कौन से एक बिल्डर से बात करते थे 4-4 घंटा बात होती है, बाकी पब्लिक वेटिंग में। मतलब आपके CCTV निकालिए, पूछिए ना इस बिल्डर से क्या 4 घंटा बात करते रहते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? मैं आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपना CCTV देखिए, एक बिल्डर से 4 घंटा कौन सी बातें हो रही है? खुला आरोप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं आरोप लगा रहा हूँ। आपकी CCTV है, देखो 4 घंटा ऐसी कौन सी बात होती है जो खत्म ही नहीं हो रही है? क्या हो रहा है ये सब चीज? लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और साहब मिल नहीं रहे। आदमी के छोटे मोटे भी काम रहते हैं, वो काम कब होंगे? जनता के प्रश्न कब छूटेंगे? इस चीज को लेके गया तो आयुक्त ने उनको, माननीय आयुक्त साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं ऐसा इतना मत करो, जो भी है संक्षिप्त में लेके सबको समय दीजिए। ठीक है, अभी उसका लाइन ऑफ एक्शन जब आएगा तब देखा जाएगा। दूसरा, अभी ये समझ में आ रहा है कि भाई प्लान अभी नाले पे दे रहे हैं। ये शहर में जो वायलेंस हो रहे हैं, जो भी अभी कैसा इलीगल काम तो सुर्खियों में है, उसमें मैं नहीं बोलूँगा, पर अभी जो लीगल में इलीगल हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, इसके वजह से आज उल्लासनगर की जो जनता है, खड़कपाड़ा, मारल गांव, यहाँ जो आज अंबरनाथ, वहाँ पे फ्लैट लेना पसंद करती है। उल्लासनगर के डेवलपमेंट पे उनको विश्वास, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है आगे चल के इसका बोगस आज नहीं तो कल सामने आएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक DP पे झलक रेसिडेंसी सामने है, DP पे है, उधर बिल्डिंग बन गई है। जब कंप्लेंट किए थे तब 10 माला, कंप्लेंट के बाद वो 14 माला हो चुकी है। आयुक्त साहब अभी भी सोए हैं। उस दिन में उनको मैसेज किया, मतलब सब क्या है,
झलक रेसिडेंस जब कंप्लेंट हुई आपने उसका उल्लेख भी मुल्ले साहब के इसमें दिया है। आप अपने अहवाल में बोलते कि ये इलीगल है, तो फिर कार्रवाई कब? 10 ये का भी 14 सबसे बड़ा बना, और 4 माला बढ़ जा रहा, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। कब होगी कार्रवाई? ये आयुक्त साहब को पूछ के हम लोग भी लेटर रिमाइंडर दे के थक चुके। क्या करना चाहिए? फिर लोकतंत्र ने जो हम लोग को अधिकार दिए, धरने उपोषण, फिर वही सब होना है। आप अपने अहवाल में खुद बोलते कि ये इलीगल है, फिर कार्रवाई कब? ये प्रश्न पड़ता है। जब 10 माले थे, आज 14 माला, तो क्या आयुक्त का भी उसमें पार्टनरशिप है? खोबरागढ़े साहब का पार्टनरशिप है? क्या है? कमिश्नर, टाउन प्लानर सब मिलके हैं उसमें, भागीदारी संस्था में है क्या? ये भी प्रश्न पड़ता है। बिल्कुल। क्यों? आप खुद बोलते हैं ये गलत है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, अभी आप नारायण पंजाबी के बेटे, हाँ। माजी नगर सेवक, उनके बेटे अभी पंजाबी ने काफ़ी काफ़ी डीप जाके मेहनत की। एक पेपर्स बड़ी कठिनाई से महानगर पालिका से उन्होंने माहिती देके उन्होंने निकाला। जब वो माहिती जब बाहर निकली, जब पेपर निकला, जब उन्होंने प्लान खोला मेरे सामने, आप देखेंगे कि वहाँ पर 24 मीटर की जो बिल्डिंग की जो परमिशन थी वो 29 मीटर की हो गई। यानी कहीं ना कहीं सीधा वायलेशन। हाँ। और उसके अंदर जो लेने से पहले जो फायर ब्रिगेड का जो लाइसेंस की जरूरत होती है, एनओसी की, वो भी नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, भारत शासन लगा हुआ है प्रॉपर्टी कार्ड में, आंख बंद करके दे दिया। आने वाले समय में आपको बताऊं, ये महानगर पालिका टीडीआर घोटाले में सुर्खियों में रहेगी। हाँ। दशहरा मैदान का इशू हमने भी बार बार पेपर में लिखा है, बोले कि दशहरा मैदान का टीडीआर एक बिल्डर को दे दिया गया है। समझे कि नहीं? बोलते जगह तो हमारे पास पड़ी है, यानी कि उसका टीडीआर दे दे। बोले जगह हमारे पास। इस बात को लेकर महानगर पालिका खुश है कि जगह पे कुछ नहीं है, लेकिन उसके जो मुआवजा है वो बिल्डर बेच के खा जा रहा है। ये सबसे बड़ा घोटाला है। अभी भी जो 2-4 बिल्डर वहाँ पड़े हैं, सब टीडीआर घोटाले में। आने वाले समय में जो टीडीआर यहाँ पे चढ़ रहा है, जो लोड होगा, ये आप लिख लीजिए मेरे से, आने वाले समय में सबसे बड़ा स्कैम टीडीआर घोटाला टीपी के अंतर्गत होगा। इसमें कमिश्नर साहब अगर नहीं होते तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ऐसा मुझे प्रश्न पड़ता है। कहीं ना तो कहीं कमिश्नर साहब, देखिए पहले ये थे, अब आईएएस ऑफिसर हो चुके हैं, उम्मीद उनसे बहुत है। देखो झगड़ा भी उन्हीं से, उम्मीद भी उन्हीं से। अभी क्या करें? कमिश्नर साहब कार्रवाई करने को क्यों नहीं तैयार हैं? बड़े बड़े बिल्डरों के ऊपर हाथ डालने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये उल्लासनगर हमेशा अपने बोलते हैं गलत कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहा है। ये अफसोस है। आज यहाँ की जो जनता जो यहाँ पे पले बड़े हैं, यहाँ पे खुद नहीं रुक के आजू बाजू में जा रहा है, यहाँ के जो लीगल बिल्डिंग है उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि आने वाले समय में ये बिल्डिंग जो बन रही है कहीं ना तो कहीं बोगस दस्तावेज पे बन रहे, कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, इसका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा समझ के मैं कमिश्नर साहब और आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब, टीवी साहब, मैं बोलता हूँ सावधान। आप सुधरिए, नहीं तो पब्लिक का आक्रोश आपको आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। अभी पंजाबी ने ये भी कहा कहते कहते कि मेरी जान को अगर धोखा होता है या मेरे परिवार को, तो उन्होंने कुछ नाम गिनवाए। हाँ। आप इस विषय में कैसे देखते हो? देखिए, अभी पंजाबी के साथ राष्ट्र कल्याण पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। देखिए, अभी हर दूसरा आदमी कंप्लेंट करता है तो कहीं ना तो कहीं किसी का विरोध करे तो कहीं वो थ्रेट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ। पर राष्ट्र कल्याण पार्टी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उसके साथ है हमेशा, और मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। यानी आने वाले दौर में अगर ये जो धांधली जो महानगर पालिका में हो रही है इसको बंद नहीं किया गया तो खोपड़ागढ़ के खिलाफ आप धरना वगैरह बिल्कुल रास्ते पे उतरेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राष्ट्र कल्याण पार्टी अपने मजबूती के साथ उनके साथ रहेगी। बहुत अच्छा लगा तिवारी जी से बात करते हुए, और जल्दी लेंगे मुलाकात आमदार कुमार अलानी जी के साथ। कुछ ऐसे पता चला कि आमदार जी शहर से बाहर है, तो जल्दी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे साहब ये जो 141 में आपके ही क्षेत्र में जिस प्रकार से महानगर पालिका काम कर रही है और आप अभी पोर्टफोलियो पे है, आप इस विषय में कैसा देखते हैं? धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।